नोइंग वर्ड्स में आज हम जानेंगे बीच का मीनिंग। BEACH बीच, बीच यानी कि समुद्र का किनारा। तो बीच क्या होता है? अ बीच इज द लैंड एरिया अलोंग द शोर लाइन ऑफ एन ओशियन और अ सी, यानी कि समुद्र के किनारे के पास की भूमि को हम कहते हैं बीच। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कोस्ट, तो समुद्र का किनारा कहलाता है कोस्ट, और जो उसके पास की एरिया या ज़मीन होती है, भूमि होती है, उस जगह को कहते हैं बीच। जैसे कि जुहू बीच, या आपने सुना होगा, और कोंकण बीचेस, वहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं, बट कोंकण कोस्ट लाइन जो है वो एक ही होगी, उस किनारे को कोस्ट कहा जाता है, और जो अलग अलग लैंड्स हैं उस किनारे के पास में उसको बीच कहा जाता है। आज हम जानेंगे रिवर का मीनिंग। RIVER रिवर, रिवर यानी कि नदी। तो आखिरकार रिवर होती क्या है? इट इज़ अ लार्ज नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर दैट गोज अक्रॉस लैंड एंड मीट्स इनटू द सी, यानी कि पानी का एक बड़ा प्राकृतिक प्रवाह, या ऐसा कह सकते हैं पानी का एक बड़ा प्राकृतिक सोर्स जो भूमि के पार जाता है और समुद्र में मिल जाता है। यानी कि पहाड़ों से जब बर्फ़ पिघलती है तो वो बहते बहते ज़मीन पे से होते हुए समुद्र में जाकर के मिल जाती है। इसका एग्जाम्पल है गंगा रिवर एंड यमुना रिवर। आज हम जानेंगे वेस्ट एंड वेस्टर्न का मीनिंग, यानी कि पश्चिम और पश्चिमी का मीनिंग। द डायरेक्शन इन विच द सन गोज डाउन इन द इवनिंग एंड इट इज़ अपोजिट टू द ईस्ट, यानी कि जब शाम के वक्त पे सूरज जिस दिशा में अस्त होता है यानी कि डूबता है उसे पश्चिम दिशा कहा जाता है, और ये पूर्व दिशा यानी कि सूरज जिस दिशा में उगता है ये उसके अपोजिट होता है। और पश्चिमी भाग में जो देश या सिटीज़ होती हैं उनको पश्चिमी कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज़ या वेस्टर्न सिटीज़ कहा जाता है। जैसे कि इंडिया में वेस्टर्न एरिया में आते हैं गोवा एंड महाराष्ट्र, और इसी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज जो होती है US है, बिकॉज ये अर्थ के वेस्टर्न एरिया में आता है। साउथ एंड सदर्न का मीनिंग, यानी कि दक्षिण और दक्षिणी का मीनिंग। तो आखिर क्या होता है साउथ एंड सदर्न? The direction that is on your right when you watch the sunrise, यानी कि जब आप उगते हुए सूरज की तरफ को देख रहे हैं तो आपकी राइट साइड में जो डायरेक्शन है उसको क्या कहेंगे हम? दक्षिण, और उस एरिया को हम दक्षिणी भाग कहते हैं। जैसे कि इंडिया के अगर दक्षिण को देखें यानी कि दक्षिणी भाग को देखें तो वहाँ पे केरला है और कर्नाटका है। तो जो किसी एरिया के दक्षिणी भाग में मौजूद होते हैं उसे कहते हैं हम सदर्न। रिवर बैंक का मतलब, रिवर बैंक मतलब नदी का किनारा। तो आखिर क्या होता है रिवर बैंक? अ रिवर बैंक इज अ स्ट्रेच ऑफ लैंड एट द एज ऑफ अ रिवर, यानी कि नदी और ज़मीन के मिलने की जगह को नदी का किनारा कहते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि नदी के किनारों पर बहुत सारे गांव, शहर बसे होते हैं, जैसे कि है गोदावरी रिवर और गंगा रिवर। तो ये जो है इनके आसपास कई सारे शहर बसे हुए हैं। ईस्ट एंड ईस्टर्न का मीनिंग, ईस्ट की स्पेलिंग होती है EAST ईस्ट, एंड ईस्टर्न इज EASTERN ईस्टर्न, यानी कि पूर्व और पूर्वी भाग। तो आखिर क्या है ईस्ट का मीनिंग? ईस्ट इज अ डायरेक्शन यू लुक टूवर्ड्स इन ऑर्डर टू सी द सनराइज, यानी कि जब आपको सनराइज देखना है और जिस दिशा में देखेंगे आप उसे कहते हैं पूर्व दिशा। तो सूरज जिस दिशा में उगता है उसे पूर्वी दिशा कहा जाता है और एरिया को पूर्वी भाग कहते हैं। जैसे कि हमारे देश के पूर्वी स्टेट यानी कि राज्य कौन से हैं? बिहार और वेस्ट बंगाल। तो ये पूर्व दिशा में है और इनको पूर्वी राज्य कहेंगे। नॉर्थ एंड नॉर्दर्न का मीनिंग, यानी कि उत्तर और उत्तरी भाग।
तो आखिर क्या होता है नॉर्थ एंड नॉर्दर्न? द डायरेक्शन दैट इज ऑन योर लेफ्ट when you watch the sunrise, यानी कि जब हम उगते हुए सूरज को देखते हैं तो हमारे लेफ्ट में जो डायरेक्शन है वही है नॉर्थ डायरेक्शन। जब हम सूरज उगते हुए देखते हैं तो हमारे लेफ्ट यानी कि बाईं ओर जो दिशा है उसे उत्तर दिशा कहेंगे और उस एरिया को उत्तरी भाग कहते हैं। जैसे कि हमारे देश का जो उत्तरी भाग है उसमें मौजूद कौन कौन से स्टेट है? जम्मू कश्मीर स्टेट एंड पंजाब स्टेट, तो इनको नॉर्दर्न स्टेट कह सकते हैं। ट्रैम का मीनिंग, TRAM, ट्रैम। ट्रैम क्या होता है? अ टाइप ऑफ बस दैट वर्क्स बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट मूव्स अलोंग स्पेशल रेल्स इन द रोड, यानी कि ये एक टाइप की रेल या बस जैसा है जो शहरी सड़कों पर बिछी हुई पटरियों पर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती है। इसको आप देख सकते हैं जब आप यूनाइटेड किंगडम में विजिट करेंगे तो वहां पे, और इंडिया में अगर देखना है तो कोलकाता में ये चलती है। नोइंग वर्ड्स में आज हम जानेंगे मीनिंग रेलवे स्टेशन का। इसकी स्पेलिंग होती है RAILWAY, रेलवे स्टेशन, STATION, स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो आखिर क्या होता है रेलवे स्टेशन? अ प्लेस वेयर ट्रेन स्टॉप फॉर पैसेंजर्स टू गेट ऑन एंड ऑफ, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे रेलगाड़ियों के रुकने का एवं यात्रियों के लिए ट्रेन या रेल पर चढ़ने उतरने का स्थान होता है। तो जब भी आपको कहीं ट्रैवल करना होता है ट्रेन से तो आप स्टेशन पे जाते हैं। जैसे कि मुंबई से ट्रैवल करना है तो मुंबई सेंट्रल स्टेशन, न्यू दिल्ली से ट्रैवल करना है तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। इज द मीनिंग ऑफ अंडरग्राउंड? ये शब्द कितनी जगह सुनाई देता है, जैसे कि अंडरग्राउंड मेट्रो या फिर अंडरग्राउंड स्टेम। आखिर क्या है अंडरग्राउंड? Something that is beneath the surface of the earth. This could include tunnel, caves and other structures built beneath the ground. यानी कि कोई भी चीज़ जो ज़मीन के नीचे मौजूद होती है उसे कहा जाता है अंडरग्राउंड। जैसे कि आपने बिल्डिंग्स में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में देखा होगा कि अंडरग्राउंड पार्किंग होती है। इसी तरह से पहाड़ों के अंदर से जाकर के, यानी कि पहाड़ के नीचे, ज़मीन के नीचे होती है टनल, तो वो भी एक अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ ज़मीन के नीचे है वहाँ पे यूज़ में आता है अंडरग्राउंड वर्ड।